बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 28.1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 28.1 चैप्टर रिलेटेड है एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल से। अब सर्किल की बात हो रही है और इसमें सेगमेंट्स हैं और उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो पहले तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम कर लेते हैं। अब वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के लिए पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ईजी है। उसके लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है एक सर्कल। बल्कि आप लोग क्यों ड्रॉ करेंगे सर्किल को, सर्किल मैं ही ड्रॉ कर रही हूँ और इसके लिहाज से मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ। ये सर्कल तो नहीं, कोई ओवल ही शेप लग रही है। खैर, सर्किल इसे आप एज्यूम कर लें, ठीक है। इस सर्किल में आप समझें कि आपने सेंट्रल पॉइंट से एक सेगमेंट कुछ इस तरह बना लिया। अब इस सर्किल पर अगर आप गौर करें तो इस सर्किल में दो सेगमेंट्स हैं। एक तो सेगमेंट ये वाला, ठीक है, और एक सेगमेंट ये वाला, मतलब कि एक ये और एक ये। अब आपको लगेगा भाई ये दो सेगमेंट जो है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है। इक्वली डिवाइडेड को तो मुझे यहां से लाइन ड्रॉ करनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक्शंस मैंने ड्रॉ किए हैं इसमें ये वाला सेक्शन माइनर सेक्शन कहलाएगा, मतलब माइनर सेक्टर। और इसी तरह ये वाला जो सेगमेंट है वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा, मतलब मेजर सेक्टर। ठीक है। अच्छा, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर की बात तो यहाँ तक हो गई। इसके अलावा आर्क्स को लेना। ये जो आर्क है ये कहलाएगी माइनर आर्क। अच्छा, एक और बात, मैं ना आर्क तो पूरा लिख लेती हूँ, इसको मैं सेक्टर भी, चलो आ रहा है सेक्टर लिख दिया, ओके डन, ताकि पता चलेगा मेजर माइनर बात क्या हो रही है। सेक्टर्स है, ये है माइनर आर्क। और इसी तरह ये वाली आर्क जो यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक है ये होगी मेजर आर्क। ये कॉन्सेप्ट कर लिया करें क्योंकि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग ये मत समझा करें कि भाई अच्छा मैंने सी नहीं बनाया इसमें, अब से ये सी लग रहा है, चलो लग रहा है ना सेक्टर। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स। और आपको वैसे भी आप एक इल्म हासिल कर रहे हैं तो आप लोग को तमाम कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तमाम कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं आप कर इंपॉर्टेंट सेक्शन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, समझे सब, पढ़े सब। हाँ, एग्जाम के टाइम पर आप वही प्रैक्टिस किया करें जो कि बहुत ज़्यादा अहम हो और जो कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा अहम है। वजह यह है कि अभी मैं एंड में बताऊंगी, पहले कुछ कोर्सेज मुकम्मल करवा लूँ। अभी तक जितना कोर्स हुआ है उतना भी आप लोग कर लेंगे ना तो आपको एग्जाम पूरा 100% कवर हो जाएगा। सही है। अच्छा, शायद सेक्शन सी में थोड़ा इशू है, इसको मैं देख लूंगी, आपसे डिस्कस कर लूंगी। अब यहाँ पे क्या है, आपको बताना है कि कॉर्ड और आर्क क्या होती है। अच्छा, कॉर्ड और आर्क का कॉन्सेप्ट जो है ना मैं आपको 27.1 में समझा चुकी हूँ, बहुत डिटेल में समझाया है मैंने उसका एक एक क्वेश्चन। फिर भी मुझे पता है वो कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम किया होगा, लेकिन एक दो बार अगर देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। चलें, अब तो मेजर आर्क माइनर आर्क सेक्टर की बात तो हो गई। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये चारों कॉन्सेप्ट को समझ में आ गए। इसकी डेफिनेशन जो है मैं आपको पेस्ट कर दूंगी यहाँ पर। उन डेफिनेशंस को आप रीड कर लीजिएगा एक बार वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्किल की, कि सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है। देखिए भाई, मैंने ये एक और सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस सर्किल को मैं कहीं से भी डिवाइड कर दूं, इक्वल नहीं पर ये डिवाइड कर दिया जैसे मैंने, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ कि ये पॉइंट जो ना ए है और ये बी है, ये डिवाइड हो रहा है, सही है। तो इस सेगमेंट को हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। और जो ये वाला सेगमेंट है, जो सेंट्रल पॉइंट यहाँ, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। और जो ये वाला सेगमेंट है ना वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, इस तरह आप सेगमेंट्स कह सकते हैं। ये है सेगमेंट, ठीक है। माइनर और मेजर का फर्क है इन सेगमेंट्स में। इजी है ये वाली बात भी, ठीक है। यहाँ मेजर लिखता हूँ, काफी है, चल सेगमेंट भी लिख ही देते हैं। अब आगे क्या बात होगी, आगे की बातों को भी कुछ जिक्र हमें कर लेना चाहिए। अब जरा बात हो जाए एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब देखें, ये सेगमेंट है एक और ये दूसरा सेगमेंट है। अब इसमें एंगल कैसे ड्रॉ हो रहा है,
देखें ये तो एक है ही, इसको नहीं कह रहे, इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मैं कोई एंगल ड्रॉ कर दूं तो जो ये एंगल कहलाएगा, ये हर इस सेगमेंट का अलग से एंगल है, इसको भले आप एंगल सी कहने, जैसे इस तरह का है, और ये वाला सेगमेंट आप ये एंगल एक यहाँ ड्रॉ कर लें मेजर सेगमेंट में, तो ये एंगल हो जाएगा, जिसे भले आप डी कह दें। तो इसका मतलब हर सेगमेंट का एक एंगल हो गया ना, सेगमेंट में एक एंगल, दो सेगमेंट से ए बी के अलावा, तो वो कहलाता है एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ सर्किल। An angle in a segment of circle is the angle which is subtended by the chord of the segment at a point other than the end point of the arc of the segment. That's mean कि इधर आप कोई एंगल कंसिडर नहीं करेंगे, इस एंगल्स को ए बी के अलावा, आर्क के अलावा जो एंगल होगा उसे एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ सर्किल कहा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और बात कह रहे हैं कि इसे इंस्क्राइब एंगल ऑफ द आर्क भी कहा जाता है। ये वाली डेफिनेशन इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी बात कह रहे हैं कि सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क, मतलब कि ये वाला एंगल, कोई भी आर्क है, ये आर्क है, इसका जो सेंट्रल एंगल होता है वो कहलाता है सेंट्रल एंगल ऑफ द आर्क। सिंपल। तो ये हो गए टर्मिनोलॉजीज। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जो कि आप लोग देख रहे होंगे, नजर आ रहा है आप लोग को, इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा है हमने इसको? 27.1 में पढ़ा है और काफी डिटेल में पढ़ा है, तो आप ये वहां से समझ लें कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, और इसके रूल्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। 27.1 एक्सरसाइज चैनल पर अपलोडेड है। चले भाई, आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को करने से पहले थ्योरम 28.1 को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग पहले इसको अच्छे से समझ लें, फिर एक्सरसाइज 28.1 आपको बहुत इजी लगेगी। लिखा हुआ है द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ सर्किल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ओके, क्या मतलब हुआ इसका कि सेंट्रल एंगल, जो कि ये एंगल है, सेंट्रल एंगल आप पढ़ चुके हैं डेफिनेशंस, वो माइनर आर्क का ये मतलब, ये माइनर आर्क होती है और ये वाली आर्क मेजर आर्क होती है। तो माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल जो है वो डबल है, सही है, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क से डबल है। अब क्या हुआ, ये वाला एंगल कहलाता है एंगल AOB, सही है, और ये वाला मेजर आर्क का एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो मेजर आर्क का एंगल है, एंगल ACB। ये इस एंगल से डबल है, ये हमें प्रूव करना है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, टू प्रूव दैट मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट एंगल ACB। सही है, वैसे दिखने में भी लग रहा है कि भाई ये एंगल जो है ना वो बड़ा है, डबल। अब ये करेंगे कैसे? यहीं पर आगे सेकंड में भी यही कुछ लिखा हुआ है, एक ही बात है, इंस्क्राइब वर्ड यूज किया गया है उसके बदले में, और इंस्क्राइब एंगल का जो है टर्मिनोलॉजी मैं आपको समझा चुकी हूँ। इन अ सर्कल विद सेंटर O, एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल। ये तो बता रही हूँ सेंट्रल एंगल है, एंगल OB गिवन है हमें, सेंट्रल एंगल गिवन है, और एंगल ACB इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो एंगल ACB जो है वो भी गिवन है। प्रूफ हमें इनको जो करना है वो बता दिया। अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। देखिए भाई, हमें एक एंगल यू गिवन है, एक एंगल यू गिवन है, जो सेंट्रल लाइन है ना वो गिवन नहीं थी, कहीं नहीं बोला, वो सी से लेकर ओ तक की सेंट्रल लाइन हम लोग खुद ड्रॉ करेंगे, और इसको बल्कि स्ट्रेट ड्रॉ करते हुए पॉइंट डी तक जो है हम ले जाएंगे, सही है। तो ये क्या हो गया, COD। इतना सिंपली इसको हमने कर लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब कि हमें इसको प्रूव करना है। चलें 1 बाय 1 इसके स्टेप को फॉलो करते हुए इसे प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसी कहानी है कि हमें ट्राइंगल AOC को सपोज करना है पहले। अब ट्राइंगल AOC कौन सा है, साफ दिख रहा है AOC, ये वाला ट्राइंगल AOC, उसको हमने सपोज किया, क्या लिया, देखिए OA और OC दो पॉइंट्स लिए। अब देखिए ये भी सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक की बात है, और ये भी सेंट्रल पॉइंट से यहाँ तक की बात है। सर्किल में सेंट्रल पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस कहलाती है। रेडियस सर्किल का तमाम डायरेक्शन में सेम होता है, तो इसलिए हम बोलेंगे रेडियस और सेगमेंट ऑफ सेम सर्किल।
हाँ, अगर दूसरा सर्कल बनाया होता तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर उसमें जो पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है वो सेम हो, क्या पता रेडियस सेम हो, नहीं, लेकिन सेम सर्कल में रेडियस बिल्कुल सेम होता है। ये बात आपने लिख दी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, मेजरमेंट एंगल ओ ए सी एंड ओ सी ए। अब ओ ए सी क्या है, ओ ए सी, तो मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही, सेंटर में होता है ना वो, जैसे ए सेंटर में लिखा हुआ है तो इस एंगल की बात हो रही, ठीक है। इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ सी ए। अब ओ सी ए तो इस एंगल की बात हो रही है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दो एंगल्स हो गए, ये बराबर है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट साइड्स के, ये दोनों साइड बराबर थी ना, जब ये दोनों साइड ही बराबर हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी जो है वो बराबर होंगे। तो दैट्स वाई हमने लिख दिया आर एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स। अभी भी कम से कम दो तीन चीजें चाहिए होती हैं हमें किसी भी ट्राइंगल को सही से प्रूव करने के लिए। अब देखिए अगला पॉइंट आपको क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एंगल ए ओ डी, ए ओ और डी बराबर है मेजरमेंट एंगल ओ ए सी और मेजरमेंट एंगल ओ सी ए के, ए ओ सी और ओ सी ए के। देखिए दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम करेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये भी एक पॉलिसी है ट्राइंगल्स में सर्कल की, ठीक है, जिसमें एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये उनके बराबर होता है। और हम ये जान चुके हैं कि जो मेजरमेंट एंगल ओ ए सी है ना वो मेजरमेंट एंगल ओ सी ए के बराबर है, तो इसका मतलब मैं ओ ए सी की जगह ओ सी ए लिख सकती हूँ। अब जब दोनों ओ सी ए को सम करेंगे तो आएगा टू मेजरमेंट एंगल ओ सी ए। कैसे किया मैंने, यूजिंग की इक्वेशन 1, ठीक है। अब सिमिलरली ये ट्राइंगल भी बिल्कुल सेम है। अब मैं दोबारा स्टार्ट करूँ, ये बोलूँ कि भाई ओ भी बराबर है ओ सी के, क्यों? क्योंकि सेम रेडियल सेगमेंट है। फिर दोबारा स्टार्ट करूँ, भाई इनकी लाइंस बराबर हैं, अगर मतलब साइड्स बराबर हैं तो एंगल भी बराबर हों। दोबारा से पूरे ट्राइंगल के साथ में ये करने से अच्छा बोल दूंगी डायरेक्टली कि भाई मेजरमेंट एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल बराबर है, जैसे यहाँ पे ओ सी ए के बराबर था तो इज इक्वल टू टू मेजरमेंट एंगल ओ सी बी। और क्यों? बाय सेम प्रोसेस। समझे कि यही सब जो हमने, ये ट्राइंगल अपने एक साथ कैसे दिखाऊं, समझे कि यही सब जो हमने किया है ना वही हमने इस ट्राइंगल के साथ किया है, तो एंड में रिजल्ट तो यही आना है। तो हमने बोल दिया भाई बाय सेम प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए वैसे तो। अब आगे क्या है, नाउ मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए ओ डी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ डी। तो बाय सेम प्रोसेस अब ए ओ बी क्या था एंगल, मुझे फिर से पर ट्राइंगल शो करना पड़ेगा। मेजरमेंट एंगल ए ओ बी ये पूरा एंगल था, सही है। कह रहे हैं ये बराबर होगा मेजरमेंट एंगल ए ओ डी और बी ओ डी के। ए ओ डी ये वाला और बी ओ डी, बिल्कुल सही बात है भाई, इन दोनों एंगल को मिलाकर ही तो ये वाला एंगल मिल रहा है। ए ओ डी और बी ओ डी या डी ओ बी, जो भी, इनको दोनों को मिलाकर ही तो ये बन रहा है ए ओ बी। तो अगर जो ये बात कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, मैं एग्री कर रही हूँ उससे, ठीक है। क्यों? एंगल एडिशन पॉस्टुलेट, दोनों एंगल को जमा कर लिया, एंगल एडिशन पॉस्टुलेट। अब करें यूज करें इक्वेशन 2 और 3 को। भाई इक्वेशन 2 है ये वाली, ठीक है, और इक्वेशन 3 है ये वाली, इनको यूज करें। कैसे यूज करेंगे, आप लिखेंगे टू मेजरमेंट एंगल ओ सी ए, यहाँ पर टू मेजरमेंट एंगल ओ सी, देखिए ये वाली साइड जो है ना बराबर हो जाएगी, तो इस तरह ना आप इसको लिख सकते हैं। देखिए मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू लिखना, तो मेजरमेंट एंगल ए ओ बी को फिलहाल अभी आप छोड़े, पहले आप इसको देखिए, बल्कि तो मैं बता चुकी ना, इसको छोड़े। मेजरमेंट एंगल ए ओ डी है। अब यहाँ पर मेजरमेंट एंगल ए ओ डी बराबर किसके आ रहा था, टू मेजरमेंट एंगल ओ सी ए। तो मैं मेजरमेंट एंगल ए ओ डी की जगह मेजरमेंट एंगल टू मेजरमेंट एंगल ओ सी ए लिख सकती हूँ। इस तरह बी ओ डी को देखें, ये रहा बी ओ डी। बी ओ डी बराबर किसके आ रहा है, टू मेजरमेंट एंगल ओ सी डी। तो मैं क्या बी ओ डी की जगह मेजरमेंट एंगल ओ सी डी नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ। इन दोनों में ले लिया टू कॉमन, टू ले लिया कॉमन, तो ये बचा ये। लेकिन टू कॉमन यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आपने इक्वेशन यूज किए कि ये दोनों अगर से बराबर है तो इनकी जगह में ये वैल्यूज लिख सकती हूँ। अब आपको देखें, अगर आप गौर करें, जो बात इन्होंने कही थी वो प्रूफ हो रही है। यहाँ तो है मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, सही है। अब यहाँ पर लाना है कि टू मेजरमेंट एंगल ए सी बी के बराबर है, ये प्रूफ करना है ना। कैसे? बाय एडिशन, एंगल एडिशन पॉस्टुलेट। कैसे एडिशन हो रहा है? एंगल एडिशन पॉस्टुलेट। आपसे गौर करें, ओ सी ए ओ सी बी है। अब देखें ओ सी ए
एक एंगल ओ सी ए ये हाफ एंगल हो गया और ओ सी बी ये हाफ एंगल हो गया, है ना। तो इन दोनों एंगल को जमा कर लूँ एंगल एडिशन पोस्टुलेट लगाकर, तो ये प्रूफ हो रहा है। तो इस तरह हमने ये थ्योरम कर लिया सॉल्व। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार दोबारा इसको देख लीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल थ्योरम नहीं है। थ्योरम मुझे पता है कि कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट, समझते हैं कौन से लॉजिक्स है। एक्चुअली लॉजिक नहीं, इसमें कुछ रूल्स है, कुछ एप्लीकेशन है, कुछ थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल करने के बाद इन चीज़ों को प्रूव किया गया है, तो ही ये थ्योरम्स में अप्लाई हो रहे होते हैं और ये बिल्कुल वैलिड होता है। ठीक है, आप इसे किसी भी सर्कल पे अप्लाई कर लें, कुछ भी कर लें, तो आप देखेंगे बिल्कुल सही होगा और सेम आंसर्स ही आएंगे। यहाँ तो वैल्यूज नहीं है ना, यहाँ तो आपको अल्फाबेट दिए हुए वैल्यूज रख के भी करेंगे ना आप लोग, तो सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद इसी की सेम वीडियो में जो है ना, मैं एक्सरसाइज 28.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और उसी को सॉल्व करवाने के लिए मैंने ये थ्योरम समझाया है। बहुत इजी थ्योरम है, कोई इतने मसले की बात नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और चीज़ें आपको आसानी से समझ में आने लगेंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।